हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एमजे स्पेस। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.5 ऑफ चैप्टर 3 द वर्ल्ड्स ऑफ नंबर। ग्रेड 9 का हम ये मैथ्स कर रहे हैं अभी गणित मंजरी वाली बुक से। सो कंटिन्यू करते हैं ये एक्सरसाइज। सो आज हम कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 3.5। फर्स्ट क्वेश्चन इज विदाउट परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन डिटरमिन विच द फॉलोइंग रैशनल नंबर विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल्स एंड विच विल बी रिपीटिंग। टर्मिनेटिंग जो एक फिक्स आंसर देंगे, जैसे मैं बोलूँ 2.2789 ऐसा कोई आंसर है तो वो टर्मिनेट हो गया। बट अगर कोई 3.3147 डॉट 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 ऐसे एंडलेस है तो फिर वो नॉन रिपीटिंग हुआ और नॉन टर्मिनेटिंग हुआ। सो ऐसे आपने चेक करके बताना है, पर डिवीजन नहीं करना। पहले उसने कहा बिना डिवीजन करे। तो ट्रिक क्या होती है? सो ट्रिक है कि जो डिनोमिनेटर होगा, डिनोमिनेटर वो किस फॉर्मेट में होना चाहिए, जो भी उसके फैक्टर्स बनेंगे, ठीक है, उन फैक्टर्स में डिनोमिनेटर के बनाओगे आप पहले फैक्टर्स, और उन फैक्टर्स में 2 and 5, ठीक है, 2 और 5। इसका मतलब क्या हुआ? या सिर्फ 2 हो, या फिर 5 हो, या फिर 2 and 5 दोनों हो। अगर ये कंडीशन है तीनों, तब तो वो टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है, अदरवाइज नहीं। जैसे कि मैं अभी क्वेश्चन करके बताऊंगी। 7/20 बोला ना इसने, तो आप क्या करोगे? आप लिखोगे 20 इज इक्वल टू, फैक्टर बना दो, तो 2 इंटू 5। फिर आप लिखोगे सेंस डिनोमिनेटर हैज़ ओनली 2 and 5 as prime factors, therefore ये जो डेसिमल होगा ये क्या होगा? टर्मिनेटिंग। therefore it is terminating। अब इसमें ये केस आपका वेरीफाई हो गया। तो जब भी किसी डिनोमिनेटर के फैक्टर बनाओगे उसमें या सारे 2 होने चाहिए, या सारे 5 ऐसे होने चाहिए, या दोनों 2 and 5 होने चाहिए। नो एनी अदर नंबर शुड बी देयर, तब वो टर्मिनेटिंग होगा। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। अब इसका जो सेकंड पार्ट है, पर इट सेज इट इज़ 4/15। फिर आप लिखोगे 15 इज इक्वल टू 3 into 5, ठीक है। और 3 into 5 में तो आपने सीधा लिख देना है दैट इट इज़ नॉट द फॉर्म ऑफ 2 और 5 और 2 and 5। सो आप लिख दोगे सेंस डिनोमिनेटर हैज़ 3, ऐसे लिखो, या तो फिर डिनोमिनेटर हैज़ 3 एज अ फैक्टर अदर देन 2 और 5। 2 और 5 तो चलो वेरीफाई होता, तो 5 तो चलो चाहिए ही था, तो 3 एक्स्ट्रा हुआ ना, तो आपने 3 मेंशन किया कि 3 हमें एक्स्ट्रा नंबर नहीं चाहिए। अगर एक्स्ट्रा हुआ तो वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा। तो सिंस इट हैज़ नंबर 3, दिस डिजिट 3 एज अ प्राइम फैक्टर अदर देन 2 and 5, सो इट इज़ नॉट टर्मिनेटिंग। सो आप लिख दोगे इट इज़ नॉट टर्मिनेटिंग। दिस इज़ द आंसर। एंड द थर्ड पार्ट में उसने पूछा हुआ है फ्रैक्शन 13/250। अब बिगर नंबर है, आप इसको आराम से यहाँ प्राइम फैक्टर बना लो 250 के। इट इज़ 5 से 550, 510, 5 2 ज़ा 10 एंड 2 1 ज़ा 2। तो हम इसको क्या लिख देंगे? आप इसको लिखोगे कि 250 इज़ इक्वल टू 5 into 5 into 5 into 2, ठीक है। और इसको ज़्यादा कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखना है तो आप इसको 5³ into 2 भी लिख सकते हो। और इसके बाद फिर आप यहाँ पे अगेन सेम लाइन वही मेंशन कर दोगे, सिंस इट हैज़ ओनली 2 and 5 एज इट्स प्राइम फैक्टर्स देयरफॉर इट इज़ टर्मिनेटिंग। पर वहाँ लिख देना, वो कंडीशन में दोबारा रिपीट नहीं कर रही, ये जो सेम हमने फर्स्ट पार्ट में लिखा था, दिस यू हैव टू मेंशन कि इट हैज़ ओनली 2 and 5 एज अ प्राइम फैक्टर, सो ये टर्मिनेटिंग होएगा। अच्छा, अब इस वाले क्वेश्चन में ना स्टेटमेंट में देखो ये भी लिखा हुआ है that then check your answers by explicitly performing the long division and expressing these rational number as decimal। so यही वाले जो हमने विदाउट टर्मिनेशन मतलब विदाउट सॉल्व करे, सॉरी, ये बताया ना कि टर्मिनेटिंग है या नहीं है, वो तो पता चल गया।
बट अब उसने कहा कि इसको डिवाइड करके जैसे प्रॉपर लॉन्ग डिवीजन करते हैं, आप इसको चेक करो कि ये सारा प्रोसेस जो है हमने लिखा है टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, तो ये वेरीफाई कर देना है और साथ ही में उसको डेसिमल्स में चेंज करना है। तो अभी ये तीनों का डिवीजन कर लेते हैं। फर्स्ट वाला पार्ट तो था आपका 7/20, तो 7 को हम लॉन्ग डिवीजन से करेंगे 20 से 7 इज स्मॉलर, तो पुट 0 एंड देन डेसिमल 70, देन 23 इट हैज़ टू बी 60, और फिर यहाँ पे 10 पुट 0 ड्रॉप 0, 25 100। तो आपके पास डेसिमल वैल्यू क्या आ गई 0.35। अब देखो ये रुक गया ना यहीं पे आंसर, टर्मिनेटिंग हो गया तो ये वेरीफाई हो गया और डेसिमल में चेंज करना था सो हमने कर दिया। उसके बाद है आपके पास 4/15। कुछ बच्चे ऐसे लिखते होंगे, मैं वो मेथड भी कर देती हूँ, 15 से 4 नहीं होगा क्योंकि ये छोटा नंबर है, तो 15 0 0, देन 4, फिर डेसिमल यहाँ पे 0 लगाओ, 0 ड्रॉप करो एंड देन 15 2 30, 10 रिमाइंडर, अगेन ड्रॉप 0, 15 6 90, 10 अगेन 0, 15 6 90, 10 अगेन 0, 15 6 90। तो यही चलते जाएगा, ठीक है। तो ये 6 जो है ये आपका एंडलेस हो जाएगा। सो 0.2666 डॉट 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 डॉट, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग। तो हमारा उसमें नॉन टर्मिनेटिंग ही आया था सेकंड केस में, जब 3 फैक्टर आ गया था एक, और उसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ये है। चाहो तो इसको आप बार करके लिख सकते हो, जो नंबर रिपीट हो रहा होता है, जो डिजिट रिपीट हो रहा होता है उसके ऊपर हम बार लगा देते हैं, इट मीन्स द सेम थिंग। थर्ड पार्ट जो है दैट इज़, यही कर देती हूँ मैं थर्ड पार्ट भी इसका, इट इज़ 13 डिवाइडेड बाय 250। 13 न्यूमरेटर इनसाइड यहाँ पे, और ये 250 0 0, इट इज़ 13 ड्रॉप 0, अगेन इट इज़ स्मॉलर, यहाँ पे डेसिमल आएगा ही, फिर से 250 0 0, दिस ड्रॉप 0। अब ये किससे जाएगा 5 से, इट हैज़ टू बी 25 5 125, इट इज़ 1250, रिमाइंडर इज़ 500 और 50 आएगा ना, मतलब इसको फिर मैं वो 0 ड्रॉप कर रही हूँ, ऐसे लिख देती हूँ, इट इज़ 2 500 0। सो दिस इज़ द आंसर। स्टॉप हो गया ना आंसर, 0 रिमाइंडर आ गया, तो ये टर्मिनेटिंग है। सो थर्ड वाले का हमारा जब हमने सॉल्व करा था ऊपर वाले केसेस में, थर्ड केस हमारा टर्मिनेटिंग आया है, ये देखो। अब करते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। इट इज़ फॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन फॉर 1/13, आइडेंटिफाई द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ द डिजिट, डज इट शो द साइक्लिक प्रॉपर्टीज़ एंड इसको फिर फाइंड करना। तो पहले तो फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं, 1/13 को हम लॉन्ग डिवीजन करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट। इट इज़ 1 13 0 0 1 डेसिमल 0, अगेन 13 0 0 क्योंकि 10 अगेन स्मॉलर नंबर है, फिर 0 लगाओ। अब 13 7 91, इट कम्स आउट टू बी 0 9 आके फिर 0 ड्रॉप, 13 6 78, इट इज़ 12 ड्रॉप 0, फिर जाएगा 13 9 होते हैं 117, रिमाइंडर इज़ 3 0। अब 13 2 26, 4 0, 13 3 39, नाउ 1 ड्रॉप 0, फिर से ये स्मॉलर नंबर हो गया। अब आप लिखोगे 13 0 0, 10 फिर 0, ये सेम स्टेप आ गया, देखो हम इसी पे, ठीक है। तो अब यही वाली डिवीजन फिर से रिपीट होगी, तो इसका मतलब डेसिमल भी ये जिस पैटर्न पे रिपीट हो रहा है वो हम लिख लेंगे। तो डेसिमल क्या आ रहा है 1/13 आप लिखोगे, इट इज़ 0.0769230, ठीक है। और जो ये 0 है इसके बाद अगेन वो 7 वाला यही 0.76923 ऐसे रिपीट होगा। तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा 0.76923, फिर से 0 डॉट 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 ऐसे चलेगा। तो जो पूरा ब्लॉक हमारा रिपीट हो रहा है हमें उसको बार करके शो कर देना है। सो यू विल जस्ट राइट डाउन 1/13 इज इक्वल टू 0.0766923,
ये बार, क्योंकि यही पोर्शन फिर से रिपीट होगा। तो ये तो हो गया इसका फर्स्ट पार्ट कि साइक्लिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है, येस। एंड इफ़ यू इवेलुएट ये 2/13, अब 2/13 पे आपको बताना है 2/13 का मतलब क्या हुआ कि 13 को हमने 2 से मल्टीप्लाई करा है, 2 × 1/13 कर दूँ, इसका मतलब क्या हुआ 2/13 ना। तो 2/1/13 से मैं कैसे सॉल्व कर दूँगी, मैं 2 लिखूँगी इंटू 1/13 मैंने ऑलरेडी फाइंड कर रखा है, ये वैल्यू मैं यहाँ लिखूँगी 0.76923, इट इज़ 0.230769, इस पे भी बार लगेगा, ठीक है। ऐसे ही जब आपको वो 3/13 बोलेगा तो आप 3 × अगेन 1/13 की वैल्यू डाल दोगे, 0.76923 बार, इस पर बार लगा देना और मल्टीप्लाई करोगे 3 से, यू विल गेट, एक सेकेंड ये मल्टीप्लिकेशन गलत हो गई, यहाँ पे आप वैल्यू लिख देना 0.153846. This is when it multiply with 3, it comes out to be 0.230769. 4/13 is 4 multiplied by 0.7693 bar, which is 0.307692. इस पे भी बार, इस पे भी बार, ठीक है। और फाइंड करना हमें 5 भी, तो इट इज़ 5/13, 5 से मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 0.384615 बार, एंड 6/13 इज कम्स आउट टू बी 0.461538 बार। सो सारी वैल्यूज़ आने के बाद आप कंक्लूजन में क्या लिख दोगे, यू विल राइट द रिपीटिंग डिजिट्स जो हैं, जो भी बाकी सब के आंसर में, जैसे ये तो मेन था ना 1/13, इसको मैंने क्या करा था यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करा, 3 से, 4 से, 5 से और यहाँ 6 से, तो ये वाले आंसर्स मिले हैं, ठीक है। तो आपने इसके एक्सप्लेनेशन में सिर्फ उसने ये पूछा है ना कि क्या आपको ऑब्जर्व हो रहा है, तो आप ऑब्जर्वेशन में लिख दोगे दैट रिपीटिंग डिजिट्स जो हैं दैट आर द प्रोडक्ट ऑफ जस्ट 2, 3, 4, 5, 6 जो भी नंबर है, इसी का ही प्रोडक्ट आ रहा है आगे बस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, यू हैव टू क्लासीफाई नंबर्स को रैशनल एंड इरेशनल की टर्म्स में। तो रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स में अगर हम डिफ्रेंशिएट करें तो हम उसको कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। एक चीज़ सबसे पहले मेजरली याद रखना, मैंने पहले भी बताया था इसी चैप्टर के वीडियोस में, नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, ये ऑप्शन नहीं है, ये मैंने ऐड करा है, ठीक है। नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, देन इट इज़ इरेशनल। बाकी सारे नंबर्स में आप रैशनल आंसर करोगे। सो जस्ट चेक करो, फर्स्ट पार्ट √81, आपको पता है 81 9 का स्क्वायर होता है, तो √81 इज़ 9, ठीक है। सो आप लिख दोगे इट इज़ रैशनल नंबर। सेकेंड वन √12, 12 के फैक्टर बना लो, 2 × 2 × 3, ये तो पेयर हो गया, चलो बाहर आ गया, ठीक है। और ये 3 रह जाएगा, और आप इसको क्या लिखोगे एज √3 जो है वो इरेशनल है, देयरफॉर 2√3 इज़ ऑल्सो इरेशनल नंबर, क्योंकि √3 आगे फर्दर सॉल्व नहीं होगा, √3 की वैल्यू नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग होती है। थर्ड वन, इट इज़ 0.3333 ... नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है, ठीक है। तो आपने इसके केस में क्या लिखना है, इट इज़ अ रैशनल नंबर। आप लिखोगे वी नो दैट नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नंबर्स आर ऑलवेज रैशनल, ठीक है। अगर आपको इसको शो करना है तो आप इसको शो भी कर सकते हो। कैसे लिखोगे आप इसको, सिंप्लीफाई करके, अगर 2 मार्कर में आ गया तो आप लिखोगे लेट x इज़ इक्वल टू 0.3333, ये स्टेप्स नोट कर लेना, सेम सारे क्वेश्चंस में ऐसे ही होगा। कितने कौन सा डिजिट रिपीट हो रहा है, 3 ना, मतलब अगर मुझे इसको बार में लिखना होता तो मैं लिखती 0.3 बार, एक ही डिजिट पे बार है ना, तो मल्टीप्लाई 10 से करोगे। अगर ऐसे होता 34 34 34, इसका रिपीटिशन होता तो हम 2 को बार करते, तो हम 100 से मल्टीप्लाई करते, ठीक है। सो 10x हो गया,
और यहाँ पे जैसे ही आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे इट इज़ 3.3333 ऐसे हो जाएगा, डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा। इसको इक्वेशन 1 मान लो, ये सेकंड। अब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, आप लिखोगे 2 - 1, सो 10x माइनस x इज इक्वल टू 3.3333 डॉट 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 माइनस 0.3333 डॉट डॉट डॉट। जब माइनस करोगे यहाँ 9x बचेगा, और इसको जब सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो इट विल बी 3 ओनली। 3.0 आएगा तो मतलब वो 3 होता है। सो 9x इज इक्वल टू 3 हो गया। x कितना आ जाएगा? 3/9, 1/3, 1/3 is this, and we know that any number in the form of p by q where q is not equal to 0, ये क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स। सो आप इसको लिख दोगे, एंड p एंड q आर को प्राइम नंबर्स ऑफ कोर्स, तो आप इसको लिख दोगे कि वो रैशनल नंबर होता है। तो ये प्रूव भी हो गया। अगर आपको फटाफट से देख के वैसे 1 मार्कर MCQ करना है तब तो आप सीधा लिख दोगे कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है तो रैशनल ही होगा। और 2 मार्कर में आ गए तो आप ऐसे इसको सॉल्व कर देना। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है, ओके, इट इज़ द फोर्थ पार्ट, 0.12345 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 क्या रिपीट हो रहा है? 1 2 3 4 5, ये रिपीटिशन है ना, तो आप लिखोगे रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, इट इज़ रैशनल, पहली बात, ठीक है। और इसको आपको फिर से शो करना है, मैं फिर से क्वेश्चन सॉल्व कर देती हूँ, आपको क्लियर भी हो जाएगा मेथड एक बार फिर से। सबसे पहला काम क्या है, आप इसको देखोगे कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, 5, तो किससे मल्टीप्लाई करोगे? अगर मैंने इसको x माना है तो मैं मल्टीप्लाई करूँगी 1 2 3 4 5 1 लाख से, और डेसिमल सीधा शिफ्ट होकर इधर 5 की तरफ चले जाएगा। 1 2 3 4 5 डॉट 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट, अगेन सब्ट्रैक्शन। अब जब हम माइनस करेंगे वी आर लेफ्ट विद 99999, x इज इक्वल टू, ये माइनस करोगे जब आप इसमें से तो आपके पास बचेगा 12345। सो x कितना आ जाएगा? 12345 एंड इज़ 99999। अब अगर इसको मैं 3 से कैंसिल कर दूँ, 3 4 12 3 1 3 1 3 5 एंड 3 3 3 3 3, तो ये 4115 अपॉन 3 3 3 3 3 आ गया फ्रैक्शन में। p बाई क्यू को प्राइम में आगे कटेंगे नहीं ये तो, और q इज़ नॉट इक्वल टू 0 है, सो इट इज़ ऑल्सो अ रैशनल नंबर। इसके बाद आपके पास फिफ्थ पार्ट है, 1.01 001 0001 00001 डॉट 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 डॉट। अब आप लिख देना सिंस इट इज़ नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, पूरा लिख देना। अब मैं तो वैसे शॉर्ट में लिख रही हूँ, ठीक है, ऐसे पूरा वर्ड्स में, दैट इट इज़ नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग ठीक है। एंड वी नो दैट एनी नंबर विच इज़ नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग बोथ, ठीक है, वो क्या होता है? इररेशनल नंबर। और आपने इसमें ये भी मेंशन कर देना दैट द डिजिट डू नॉट रिपीट इन वन फिक्स्ड ब्लॉक, और पैटर्न जो है वो चेंज हो रहा है। अगर एक्सप्लेन करना है तो आप ऐसे एक्सप्लेन कर देना, बाकी ये इसका कोई ऐसा प्रूफ नहीं देना, वो सोल्यूशन वाला, ये अंडरस्टूड है। एंड नेक्स्ट पार्ट इज़ 23.5601223987479012, बट लास्ट में डॉट 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 नहीं है, ठीक है, तो आप लिखोगे सिंस नंबर इज़ टर्मिनेटिंग एंड वी नो दैट नंबर्स विच आर टर्मिनेटिंग वो क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स होते हैं। सो ये आपका रैशनल नंबर आ जाएगा। ये जो फोर्थ क्वेश्चन है इसमें नंबर 0.9 विच मीन 0.9999 इज़ रैशनल नंबर यूजिंग अलजेब्रा लेट एक्स वाला जो हमने अभी करा, उससे प्रूव करना है कि ये इक्वल टू 1 आएगा। सो कर लेते इस क्वेश्चन को, लेट एक्स इज़ इक्वल टू 0.99999 डॉट 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 डॉट।
अब एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9.99999 डॉट 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 डॉट, कितने बजे 9 लगा लो क्योंकि डॉट है उसके बाद रिपीट हो रहे हैं वो। फर्स्ट है सेकंड, आप लिखोगे सेकंड माइनस फर्स्ट, इट विल गिव यू 9x इज इक्वल टू 9, इसको माइनस करो 9x आएगा, इनको माइनस कर दो यू विल गेट 9, x इज इक्वल टू 9 on 9 इट इज़ 1, सो यू विल राइट इट इज़ प्रूव दैट x इज इक्वल टू 1, यही शो करना था आपको। एंड देन फिफ्थ क्वेश्चन इज वी हैव सीन दैट रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ 1/7 इज साइक्लिक नंबर। 1/7 में भी आप जब इसको डिवाइड करोगे, ठीक है, लॉन्ग डिवीजन से ऐसे 1 7 लिखे, 7 0 0 1 डॉट ड्रॉप 0, 7 1 7 3 0 7 4 28 2 0 7 2 14 6 0 7 8 56 4 0 7 5 35 5 0 7 7 49 1 again 0 7 1 7 3 0 7 4 28 2 फिर 0। अब एक चीज़ नोटिस करो, ये 50 49 वाले स्टेप के बाद जो ये 10 आया है, ये 10 फिर से रिपीट कर रहा है खुद को, उसके बाद वही स्टेप्स चलेंगे। तो यहाँ तक कौन से नंबर है, ये 1 4 2 8 5 7 1 4, ये फिर से यहाँ तक तो ठीक था, ये फिर से रिपीटिशन स्टार्ट हो गया। सो आप लिखोगे 1/7 इज इक्वल टू 0.142857 142857 डॉट 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 डॉट। सो 1/7 कैन बी रिटन एज 0.142857 बार, रिपीट हो रहा है। अब इसको मेंशन कर देना दैट द ब्लॉक दिस इज साइक्लिक, ये साइक्लिक पोर्शन शो कर रहा है जो रिपीट हो रहा है बार बार से, ठीक है। और बस 1/7 था, इसको ध्यान से देखना, इट इज़ 0.142857 एंड बार, ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। अब मैं इसको 2/7 लिखूँ तो आंसर आएगा 0.285714 बार, 3/7 0.428571 बार, 4/7 0.571428। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, यहाँ पे 1 से स्टार्ट हुआ है 142857, नेक्स्ट वाले में 2 से स्टार्ट हो जाएगा, यही सारे डिजिट्स यूज़ होंगे और रिपीट हो जाएगा साइकिल। 2 से शुरू करो, 2857 देन 14 285714। नेक्स्ट में 4 से स्टार्ट हो रहा है, लास्ट से स्टार्ट हो रहा है तो 428571, ये देखो 428571। अगले वाले में 5 से स्टार्ट हो रहा है तो आप भी 5 से स्टार्ट करके देखो, ये फर्स्ट वाले में ये 5 था ना, 5 नेक्स्ट 7 फिर 1428 571428। आपके पास डिजिट वही हैं, कौन कौन से, इट इज़ 1428571। 1 से नॉर्मली लिख दिया, फिर जब 2 से लिखोगे तो यहाँ से सीक्वेंस स्टार्ट करोगे 2857 फिर 1 और 4, यही घूम के ना पूरा साइकिल कंप्लीट करी जा रही है, यही डिजिट रिपीट हो जा रहे हैं, बस उनका एक सीक्वेंस भी इवन वही है, बस जहाँ से शुरू करोगे वहाँ से बिल्कुल एक पूरा राउंड लोगे तो आपके पास नेक्स्ट मल्टीपल्स के आंसर आ जाएंगे, इनको साइक्लिक नंबर्स बोलते हैं हम। सो जो अब फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, मैं फिर से मेंशन कर रही हूँ ये वाला जिसमें उसने लिखा है कि आपको साइक्लिक बताना है इसको, इट इज़ डन। Next part is very interesting. Try to find out more numbers and whose reciprocal produces the decimals with the repeating blocks that are cyclic. ऐसे 1/7 जैसे कहता है another numbers लिखो जिनमें ये सारी प्रॉपर्टीज़ हों, जो भी ऐसे एक ब्लॉक ऑफ डिजिट्स जो है वो रिपीट करें। तो पहली बात तो इस वाले में एक आपको और कॉन्सेप्ट बता दूँ कि अगर ऐसे नंबर्स बताने हो, इससे हमें ना एक पैटर्न मिला है, आप ध्यान से देखना। अगर 1/n ऐसे कोई फ्रैक्शन हो, जैसे 1/7 था, तो वहाँ पे n जो है वो हमेशा एक प्राइम नंबर होना चाहिए। इन केस अगर वो प्राइम है तो क्या होगा, तो आप लिखोगे दैट, यहाँ लिख देना, आप मेंशन करना हो तो कर देना दैट दीज, यहाँ से लिख देना कि
यूजुअली अकर व्हेन, ये प्रॉपर्टी जो मैं अभी बताऊंगी वो कब कब होएगी, n जो है वो प्राइम नंबर हो तब, ठीक है। और आपने लिख देना है कि जो लेंथ होएगी ब्लॉक की, लेंथ ऑफ रिपीटिंग साइकिल, लेंथ ऑफ रिपीटिंग साइकिल इज़ ऑलवेज बी n-1। ये देखो ध्यान से, 1/7 के आंसर में 0.142857, 7 प्राइम नंबर, फर्स्ट प्रॉपर्टी वेरीफाइड। कितने डिजिट रिपीट हो रहे थे? 6 डिजिट। ये अगर n था 7 से एक लेस थे ना, 6 डिजिट रिपीट हो रहे हैं ना यहाँ पे, ऐसे यहाँ n है तो यहाँ पे n-1 डिजिट रिपीट होंगे। ये प्रॉपर्टी आपकी वेरीफाई होगी इससे। और उसने कहा है कि ऐसा ही एक अनदर नंबर भी लिखो नेक्स्ट, ये देखो जिसमें रिपीटिंग ब्लॉक्स हों, सेम ऐसी साइकिल हो। तो इस केस में हम क्या करेंगे, कोई और प्राइम नंबर ले लेते हैं। जैसे मैं अगर n को इस केस में 17 ले लूँ, मैं 1/17 को डिवाइड करूँ, आप करके देख लेना, इट विल कम्स आउट टू बी, अगर यहाँ पे 17 है ना n, तो कितने कितने डिजिट्स के बाद साइकिल रिपीट होगा? 16 डिजिट्स के बाद, क्योंकि हमें पता है n-1 डिजिट्स बनेंगे। तो n-1 का मतलब है अगर n हमारे पास 17 है तो n-1 कितना हो जाएगा? 16। एंड ये वाली प्रॉपर्टी के साथ साथ आपने ये 17-19 के लिए जो वेरीफाई करा था कि ऑड नंबर्स के लिए इट इज़ n-1, इट इज़ नॉट फॉर ऑल द ऑड नंबर्स। 13 के केस में इट इज़ नॉट पॉसिबल, बट n-1 वाली प्रॉपर्टी यूजुअली इट वर्क्स। सो ये नोट डाउन जरूर कर लेना। 1/17 में जो आंसर आया दैट इज़ 0.0588235294117641717, जस्ट सेकेंड, इतना। सो इट इज़, काउंट कर लेते हैं, अभी 16 ही होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, और टर्मिनेटिंग यहाँ तक का, ठीक है। ऐसे टर्मिनेटिंग नहीं, ये मतलब रिपीटेशन है, इसके ऊपर बार आएगा अगेन, यही वाला पूरा पैटर्न जो है वो रिपीट हो जाएगा। 1/19 के केस में n-19 प्राइम नंबर, तो यहाँ पे 18 आपके पास डिजिट बनेंगे, 18, 0.05263153689472 तो इट इज़ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ये 18 डिजिट्स हो गए। ये 18 के बाद फिर से ऐसे पूरा रिपीट करेगा खुद को। सो ये सारे के सारे नंबर्स सेम ऐसे अपने ब्लॉक रिपीट करेंगे। और इसके बाद एक ही एक्सरसाइज बची है, दैट इज़ एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज। सो वो करेंगे हम नेक्स्ट वाली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।